नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वाला में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले आया हूँ, जिसमें हम स्टडी हैक्स लगाएंगे, कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक लगाएंगे, जिससे इस क्वेश्चन को हम ट्रिक के साथ सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें स्टडी हैक्स लगाएंगे सबसे पहले हम। ठीक है, तो देखिएगा वीडियो को ध्यान से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीड कर लेना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रीड कर लेना दोस्तों। ठीक है, रीड करना अनिवार्य है, रीड करो। ठीक है, तो देखिएगा, एक तंबू एक बेलन के आकार का है, जिस पर शंक्वाकार शीर्ष लगा है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है, और शीर्ष की तिरछी ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो तंबू बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना दोस्तों। साथ ही 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से तंबू के कैनवास की लागत भी ज्ञात करनी है दोस्तों। ध्यान दें कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाएगा। ठीक है दोस्तों, सभी क्वेश्चन को हम हल करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिख लेना है बेलनाकार की त्रिज्या, यानी कि जो बेलनाकार भाग की त्रिज्या कौन सी है, ये वाली, तो कितनी है, सॉरी दोस्तों, ये वाली नहीं है, ये वाली है। ठीक है, ये वाली, तो इसको हम कितना लिखेंगे, त्रिज्या कितनी है, 2 मीटर। ठीक है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई बताओ आप कितनी होगी, ऊंचाई ये वाली। ठीक है, 2.1 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाई देगा क्या दोस्तों, यहाँ पे आ गए हम, अब यहाँ पे आ गए हम नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझिएगा, अब यहाँ पे आपको समझा देंगे हम। ठीक है, अब लेना आपको क्या, शंक्वाकार, हाँ, शंक्वाकार शीर्ष की तिरछी ऊंचाई कितनी आएगी, तिरछी पूछी है, तिरछी ऊंचाई पूछी, यानी h हाइट। तिरछी ऊंचाई होगी दोस्तों ये वाली दोस्तों, अब ये वाली होगी दोस्तों 2.8 मीटर। ठीक है, अब आगे आपको देखना है, ब्लैक कलर ले लेते हैं। अब हमने शंक्वाकार शीर्ष की तिरछी ऊंचाई तो हमने 2.8 मीटर कर ली। बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ निकालना हमें। इसमें क्या निकालना, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला बताओ। क्षेत्रफल क्या फार्मूला, 2πr/h। तो हमें कमेंट में बताना पाई की वैल्यू, यानी कि पाई की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, हम नेक्स्ट पेज चलेंगे। हम नेक्स्ट पेज देखिए, नेक्स्ट पेज पे आपको कमेंट करना है, जो पाई की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, कमेंट में मुझे बताना नीचे आपको। ठीक है, आप देखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2πr हमें दे रखा फार्मूला 2πr/h। ठीक है, तो हमें पुट कर देनी है, टू लिख देनी है। पाई की वैल्यू आपको और नहीं रखनी है। ठीक है, पाई की वैल्यू आपको इसमें नहीं रखनी है। ठीक है, तो 2π आपको ऐसे कैसे लिख देना, मल्टीप्लाई 2 करोगे, कौन सी, ये जो दे रखी है ना बेलनाकार की त्रिज्या, इसको आप लिख देना आर थी हमारी, आर। एच हमारी कितनी है, हाइट 2.1 मीटर। 2.1 मीटर लिख देंगे, यहाँ पे इक्वल कर देंगे। हम इसको काटेंगे ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8.4 पाई मीटर स्क्वायर।
ठीक है दोस्तों, अब आपको आगे करना क्वेश्चन को आगे हम हल करेंगे। क्वेश्चन हल आसान क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे आपको देखना, हमें निकालना है शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्र का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, पाई आर एल। ठीक है दोस्तों, पाई की वैल्यू आपको नहीं रख ली है, मैंने बता रखा है। पाई ऐसे कैसे रखें, आर की वैल्यू कितनी दे, 2 ये वाली। ठीक है, और जो हमारे एल दे रखी है, एल यानी तिरछी ऊंचाई कितनी है, 2.8, ये वाली 2.8 मीटर। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा 2 2 जा 4 यानी कि 5.6 हमारा पाई मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट पेज चलेंगे। हमने बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दिया, वो शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकाल दिया। ठीक है, तो हमें संपूर्ण निकालना है, पूरा निकालना। ठीक है, पूरा निकालने के लिए हमें क्या करना है, संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर इस्तेमाल किए गए कैनवास का क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों, तो अब निकालना फॉर्मूला 2 पाई आर एच गुणा कर देंगे पाई आर एल। तब हम देखना है जो हमारे 2 पाई आर एच का जो हमारा आधा आंसर, तो उसको हमें कर देना। ठीक है, तो हम 8.4 पाई जो हमारा आया था पिछले में हमने निकाला था बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो लिख देना यहाँ पे, फिर आपको प्लस कर देना है 5.6 पाई। ठीक है, हम नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट पेज पर आप देखिएगा, जो हमने करा है ना उसको हमें लिख देना है। तो हमारे गिनेंगे तो 8 और 5, इनको जोड़ देना, दोनों को देखिएगा, इन दोनों को जोड़ देना दोस्तों। ठीक है, जो जोड़ोगे ना तो आंसर आपकी अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो 14 पाई और इक्वल में आ जाएगा 14। ठीक है, और मल्टीप्लाई 22/7 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास की लागत देखने वाली आपको, कैनवास की लागत और मूल्य गुना में पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, निकाल देना है हमें। ठीक है, तो हमारा मूल्य कितना था, 500 रुपये का, क्वेश्चन में बता रखा है। देखो यहाँ पे मूल्य कितना, 500 रुपये का, देखिए ये वाला 500 रुपये का मूल्य है। ठीक है, इसको हमें आप देखिएगा 500 रुपये का मूल्य है, गुना करेंगे 4 से, तो हमारे करेंगे तो कितना आएगा, 22,000 रुपये। तो 22,000 रुपये हमारी कुल लागत हुई। ठीक है दोस्तों, हम निकाल दिया है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अब आप पूछोगे 4 कहाँ से आया तो सर, ठीक है, तो 4 भी बता दिया हम कहाँ से आया, क्वेश्चन में आपको पढ़ा नहीं ध्यान से, आपको मैं भी कहता 4 मीटर, तो 4 से गुना हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो कमेंट में बताना आप मुझे, तो मुझे कमेंट में बता देना है, कमेंट में आपको बताना है जो पाई की वैल्यू है वो कितनी होती है। पाई की वैल्यू नहीं पता तो आपको मैं बता देता हूँ, 22/7 होती है। ठीक है दोस्तों, ये पाई की वैल्यू आपकी होती है दोस्तों। तो चलिए वीडियो का ये पे एंड करते हैं, उसके लिए धन्यवाद, नमस्कार और थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं दोस्तों, ताकि मेरे 50 सब्सक्राइब पूरे हो जाए और मैं लाइव आना शुरू कर दूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो का ये भी एंड करते हैं, उसके लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।